बाबा के सभी प्यारे बच्चों को जय साईं राम। मैं शिरडी यात्रा का अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले बताई कि हमारी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई थी। हम लोगों ने टिकट कैंसिल करवाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा जो कि सप्लीमेंट्री आया था वो एग्ज़ाम में बाबा की कृपा से पास हो गया। उसके बाद मैं घर में ये चर्चा निकाली कि हमको शिरडी जाना है, तो मैं अपने बड़े बेटे को बोली कि हमारी टिकट बना दे शिरडी जाने के लिए, पर वो नहीं माना। मतलब घर में मना कर रहे थे शिरडी जाने के लिए। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं बहुत रोई बाबा के पास। फिर फिर क्या हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने हमको 20,000 रुपए दिए और बोले कि शिरडी की टिकट बनवा लो। तो फिर मेरी बेटी है शिरडी की टिकट बनवाई। 28 जून 2022 की हमारी टिकट बनी जाने की, शिरडी जाने की। और हमारी आने जाने की टिकट कन्फर्म हो गई थी। फिर क्या हुआ कि जब शिरडी जाने में मात्र 2 ही दिन बचे हुए थे, तो एक साईं भक्त हैं, वो यहीं रायपुर में रहते हैं। वो मुझे अचानक से मैसेज किए, बाबा की ही मर्ज़ी थी उसमें। ये भी बाबा की कृपा है कि उन्होंने मुझे मैसेज किए, वो मुझे बताया कि मैं 24 जून को शिरडी जा रहा हूँ और 29 जून को मेरी वापसी है शिरडी से। तो मैं उनको बताई कि मैं 28 जून को शिरडी जा रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन साईं भक्त से मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर 26 तारीख को पता नहीं बाबा की ही मर्ज़ी थी कि मैं उनको मैसेज करी कि आप शिरडी में हैं क्या? क्योंकि आप बोल रहे थे 24 तारीख को मेरी है शिरडी जाने की टिकट बनी हुई है। तो वो बोले कि नहीं, मैं शिरडी में नहीं हूँ, मैं शिरडी नहीं गया। तो मैं उनसे पूछी कि क्यों? तो वो बताया कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है वहाँ से वापसी की, शिरडी से। यहाँ से जाने की तो ट्रेन है, वो चले जाते, पर वहाँ से वापसी जब उनको शिरडी से वापस जिस दिन आना है वहाँ की ट्रेन उस दिन की ट्रेन रद्द हो गई है, तो वो इसलिए शिरडी नहीं गए। तो वो मुझे बोले, बाबा की ही मर्ज़ी, ये तो बाबा की ही एक लीला है इसमें भी जुड़ी हुई शिरडी यात्रा के अनुभव में। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ट्रेन चेक करके जाना, कहीं आपकी ट्रेन भी रद्द ना हो जाए, जो 28 जून की आपकी जाने की है। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में जैसे बाबा ने खतरे की घंटी बजा दी कि कहीं हमारी ट्रेन रद्द ना हो जाए। मैं तुरंत में बिल्कुल, यशवंत जी हैं, साईं भक्त हैं, उनको बोली कि प्लीज़ आप हमारी ट्रेन चेक करके बताइए कि हमारी ट्रेन जो 28 जून की है शिरडी जाने की है, मनमाड़ तक की है, वो रद्द तो नहीं हो गई है, वो जाएगी कि नहीं जाएगी ट्रेन। तो उन्होंने बताया, यशवंत जी ने बताया कि आपकी ट्रेन रद्द हो गई है। तो मुझे इतना दुःख हुआ, पर इसमें भी बाबा की ही मर्ज़ी थी कि कम से कम वो साईं भक्त जो मुझे बताए कि कहीं आपकी ट्रेन रद्द तो नहीं हो गई है, आप ट्रेन चेक करके जाना, वो भी मुझे बाबा की लीला का एक आभास हुआ। तो ये भी एक लीला ही हुई बाबा की। और घर से परमिशन भी मिल ही गई थी शिरडी जाने की। तो फिर क्या हुआ कि हमारी ट्रेन रद्द हो गई, तो फिर उतने में ऐसे में क्या हुआ कि मैं मायूस हो गई थोड़ा कि बाबा ये क्या हो रहा है? पहले तो हमारी जब बनी थी 4 अप्रैल की टिकट बनी थी, तो हमको टिकट कैंसिल करवानी पड़ी थी बेटे के पेपर के कारण। फिर अब जब कन्फर्म टिकट है आने जाने की, तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई है, तो बाबा हम कैसे आएँ शिरडी? मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं बाबा को बोली, प्लीज़ बाबा इस बार अब ऐसा मत करो, हमारी शिरडी की यात्रा सुखपूर्वक हम आएँ, आपके दर्शन करें और घर भी वापस आएँ। मैं बाबा से बहुत विनती की कि बाबा शिरडी बुला लो। तो फिर ऐसे में ही क्या हुआ, मेरी बेटी है, वो मुझे बोली कि उस उनकी मेरी बेटी है, उसके कॉलेज का है, एक फ्रेंड है, वो उसको बोला कि आप लोग बस में चले जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर, रुको मत, क्योंकि आप लोगों की वापसी की वहाँ से ट्रेन है जो साईं नगर शिरडी में है, वो कन्फर्म है, तो आप लोग बस से ही चले जाओ। तो फिर मेरे मन में थोड़ी-सी एक आस जागी, उम्मीद जागी कि हाँ, बाबा चाह रहे हैं शायद कि हम लोग चले जाएँ शिरडी। तो फिर मेरी बेटी है, वो गई है और वो बस स्टैंड गई और वो वहाँ से टिकट भी करवा ली शिरडी जाने के लिए। तो ये हुआ शिरडी यात्रा का दूसरा अनुभव। आगे मैं और जारी रखूँगी बाबा की लीला के अनुभव, जो शिरडी यात्रा के दौरान जब हम घर से निकले शिरडी जाने के लिए, बस में बैठे
और आगे भी जो अनुभव प्राप्त हुए शिरडी जाके वो आगे मैं आप सभी को बताऊंगी। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।